बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 5। लेट यू इज़ इक्वल्स टू, एक हमें यू सेट दिया हुआ है, ये वहाँ पर ए से लेके जे तक एलिमेंट्स हैं। ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। कहते हैं वेरीफाई डिमॉर्गन लॉज ऑफ दीज सेट्स, इन सेट्स के डिमॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। आल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास डिमॉर्गन लॉज कौन से होते हैं। A union B complement is equals to A complement intersection B complement। ये जो है ये पहला डिमॉर्गन लॉ है। नेक्स्ट वन इज़, अब इसका उल्टा लिख लेंगे, A इंटरसेक्शन B complement इज़ इक्वल्स टू A complement यूनियन B complement। तो ये जो दो लॉज हैं इनको सबसे पहले हमने वेरीफाई करना है। तो इसमें फ़र्स्ट डिमॉर्गन लॉ है यूनियन वाला, इसको हम सबसे पहले कर लेंगे। तो फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ जो है उसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ A यूनियन B complement इज़ इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A complement इंटरसेक्शन B complement। अब इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है दैट इज़ A यूनियन B complement। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में A यूनियन B है, तो सबसे पहले हमने A यूनियन B को फाइंड करना है। सॉरी, A यूनियन B। अब इसमें सबसे पहले A के हम एलिमेंट्स को लिख लेंगे। A में मेरे पास एलिमेंट्स थे A जो क्वेश्चन में गिवन थे, यूनियन B में मेरे पास थे C D E F और J, ये एलिमेंट्स मेरे पास गिवन थे। अब यूनियन का मतलब होता है कि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो यहाँ पे A B C D E, D जो है दोनों में मौजूद था तो मैंने उसको एक बार लिख लिया है। इसी तरह E F G H और J। अब ये मेरे पास आ गया है A यूनियन B। अब नेक्स्ट जो मैंने मालूम करना है दैट इज़ A यूनियन B complement। अब A यूनियन B complement का मतलब है U माइनस ये जो सेट मैंने मालूम किया था A यूनियन B। अब हमने पीछे A यूनियन B मालूम किया, उसको सबसे पहले निकालेंगे। अब सेट U जो है वो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो कौन सा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें जो सेट U है वो मेरे पास है A B C D E F G H I J। इसी सेट को हमने दोबारा से लिख लिया। ये सेट U है, माइनस का मतलब है इसमें से इसको निकालना है। अब A यूनियन B जो है वो मेरे पास क्या आया था, यहाँ पर देखें A यूनियन B जो मेरे पास है वो था ये वाला सेट, इसको लिख लेते हैं A B C D E F G H और J। अब डिफरेंस का मतलब है कि वो वाले एलिमेंट्स जो इसमें तो मौजूद हों लेकिन इसके अंदर मौजूद ना हों, तो वो एलिमेंट्स कौन से हैं। देखिए यहाँ पर A है, वहाँ पर भी A, B है, B C D E F G H I वो वाहिद एलिमेंट है जो कि इसमें मौजूद नहीं है। तो I सेट जो है
वो मौजूद नहीं है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड जब बना लेंगे तो उसके साथ ही वेन डायग्राम भी ड्रा कर लेंगे। तो वेन डायग्राम जो है उसको किस तरीके से ड्रा करना है, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनानी है। इसको आप स्केल की मदद से भी बना सकते हैं। अब इसमें जो सर्कल्स बनाने हैं वो कुछ इस तरह से बनाने हैं कि थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ओवरलैप करे, मीन्स इसका थोड़ा सा हिस्सा इसके ऊपर आ जाए। अब ये सेट यू है, ये सेट ए है, ये सेट बी है मेरे पास मौजूद। तो अब मैं सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लूँगी। ए के मैंने वो एलिमेंट्स लिखने हैं और बी के भी, जो इन दोनों में कॉमन आएंगे उनको मैं यहाँ दरमियान में लिख लूँगी। तो सबसे पहले ए और बी को देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन कौन से हैं। ये ए है, सी और डी इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैं इसको सी और डी को यहाँ पर लिख लूँगी। बाकी ए के सारे एलिमेंट्स जो है मैं वो यहाँ पर लिख लूँगी। ए बी, सी को मैंने दरमियान में लिख लिया, डी को भी दरमियान में लिख लिया, जी और एच। और बी के जो एलिमेंट्स हैं सी और डी के अलावा उनको लिख लूँगी ई, एफ और जे। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं मैं वो यहाँ पर लिख लूँगी। और यूनिवर्सल सेट में मैं क्या करूँगी, वो तमाम एलिमेंट्स लिखूँगी जो ए और बी के अलावा मौजूद हैं। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर देखें मेरे पास कौन से मौजूद हैं। ए भी यहाँ पर मौजूद है, बी यहाँ पर मौजूद है, सी यहाँ पर मौजूद है, डी बी, ई एफ जी एच और जे। तो जस्ट जो रह गया एलिमेंट वो आई है, तो आई को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारी वेन डायग्राम है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड की बन गई है। आप चाहें तो आप इसको, ये जो यू वाला हिस्सा है इसको आप, यही हमारा आंसर भी है तो इसको आप शेड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप इसको शेड करना चाहें, ना करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। लेफ़्ट हैंड साइड ये आ गई। तो अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड हमारी थी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कम्प्लीमेंट जो है उसका मतलब है यू माइनस ए, जो सेट यू के अंदर मौजूद हो और ए के अंदर मौजूद ना हो। उसी तरह से सेट ए को लिख लेते हैं, सॉरी यू को लिख लेते हैं। सेट ए, सेट ए जो है वो मैं यहाँ क्वेश्चन से देख लेती हूँ। अब u माइनस ए का मतलब है वो वाले एलिमेंट्स जो u में मौजूद हैं और a में नहीं है। अब u में कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें हैं और इसमें नहीं है। ए बी सी डी, ई है, एफ जी और एच नहीं है, आई और जे, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हमने मालूम करना है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट भी उसी तरह से u माइनस बी, जो एलिमेंट्स u में हों और b में मौजूद ना हों। तो सबसे पहले हम b एलिमेंट लिख लेते हैं, सॉरी u के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। b के एलिमेंट्स को हम इधर क्वेश्चन से देख लेते हैं। डी, ई, एफ और जे। अब वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू में मौजूद हों और इस बी सेट में मौजूद ना हो। तो वो कौन से हैं? ए, बी, सी डी इसमें भी हैं, ई एफ भी है, जी एच और आई। ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद है और इस सेट में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट ये था और बी कम्प्लीमेंट ये था, तो इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है।
अब इंटरसेक्शन का मतलब है जो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ मौजूद हैं, दोनों में मौजूद हैं, तो वो है आई। अब हम उसी तरह से देख लेते हैं कि इसकी वेन डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनेंगी। इसी तरह से दो सेट्स बना लेंगे जो ओवरलैप करते हुए। अब सेट ए और बी में जो एलिमेंट्स दोनों में सेम है उनको हम सेंटर में लिख लेंगे। ये जो मुश्तरक लाइन है वो बनेगी सी और डी। बाकी ये के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख लेंगे। बी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन दोनों के अलावा जो सेट यू के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सिर्फ आई एलिमेंट है जो कि यहाँ पर मौजूद रह गया। तो क्या करेंगे कि इस हिस्से को, आई हमारा आंसर, तो इस हिस्से को आप शेड भी कर सकते हैं। तो ये डिमॉर्गन लॉ का जो फर्स्ट रूल है वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट रूल अब हम प्रूव करेंगे। अब इसमें लेफ़्ट हैंड साइड जो है इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को मालूम करेंगे और इसमें ए इंटरसेक्शन बी को सबसे पहले मालूम कर लेंगे। बुक से हमने ए के तमाम एलिमेंट्स को लिख लिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब है जो इन दोनों के अंदर मुश्तरक एलिमेंट्स हैं, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, वो लिख लें। ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी डी, बस ये एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में कॉमन थे। यहाँ पर कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अब जो फुल हमारे लेफ़्ट हैंड साइड थी उसको हम प्रूव करेंगे। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, सेट u के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। ये मैं बुक से देख के लिख रही हूँ। आई एंड जे। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या था, सी और डी। अब यहाँ पे देखें वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद हैं और इसमें नहीं। तो वो कौन कौन से हैं, सी और डी के अलावा तमाम एलिमेंट्स हैं। ए बी ई एफ जी एच आई और जे। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आ चुकी है। इसकी वेन डायग्राम को देख लेते हैं वो किस तरह से बनानी है। ये आपने बिला झिझक जो है वो डायग्राम बिल्कुल पार्ट 1 के जैसा ही बनानी है कि इसमें जो एलिमेंट्स दोनों में सेम है वो यहाँ पर लिख लिए सी और डी। इसके अलावा ए में आ जाएगा ए बी जी और एच, यहाँ पर आ जाएगा ई एफ और जे, और आई जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें आप गौर करें कि हमारा जो आंसर है वो ये सारा पोर्शन है, ए बी ई एफ जी एच आई और जे। तो जो हिस्सा रह गया वो सिर्फ सी और डी वाला रह गया। तो हम क्या करेंगे कि स्केल की मदद से इस तमाम हिस्से को शेड कर देंगे। सिर्फ आपने सी और डी वाले हिस्से को छोड़ देना है, बाकी तमाम हिस्से को आप शेड कर देंगे। ये सारा जो है हमारा आंसर है इसको छोड़ के। अब इसका जो लास्ट पार्ट, ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब इसमें u माइनस ए मालूम करेंगे। सेट u जो है वो मैं यहाँ क्वेश्चन से देख लूँगी। f सेट a जो कि ए बी सी डी जी और एच,
यहाँ पे मैंने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि इसमें मौजूद है और इसमें नहीं। तो वो है ए बी सी डी, ई है, एफ है, जी एच इसमें है, आई और जे। ये तो आ गया ए कम्प्लीमेंट। इसी तरह से मैंने बी कम्प्लीमेंट लिखा, यू माइनस बी, बी को लिखा। क्वेश्चन में से आप बी को देख लें। अब वो तमाम एलिमेंट्स लिखें जो इसमें है और इसमें नहीं, तो वो बनेंगे ए बी ई एफ जी एच और आई। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो इसमें है और इसमें नहीं। तो लास्ट पर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो है ई एफ आई और जे। यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर है ए बी जी एच और आई। इन दोनों की वैल्यूज़ को मिला के लिख लेंगे तो आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई और जे। ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ये इसकी जो अब वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये ए और ये बी। सबसे पहले इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेंगे। कॉमन कौन कौन से हैं दोनों सेट्स के अंदर जो मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं? वो है सी और डी। और उसके बाद ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? ए बी जी और एच। एफ़ के अंदर कौन से मौजूद हैं? ई एफ़ और जे। और यहाँ पे सिर्फ आई एलिमेंट रह गया जो इन सब के अलावा है। तो यहाँ पर देखें हमारा आंसर क्या है। ये सारे एलिमेंट्स ए बी ई एफ़ जी एच जे और आई। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सी और डी रह गया है तो इसको छोड़ के बाकी तमाम हिस्से को शेड कर देंगे कि ये जो है ये हमारा सारा आंसर है सी और डी को छोड़ के। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।